हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएस का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कवर सब्जेक्ट सीक्वेंसिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनली टिप टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। हम स्ट्रेटजीज की बात करें उससे पहले चलिए एग्जाम के फॉर्मेट को देख लेते हैं। ये जो एग्जाम है 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। एक जो सेक्शन होता है वो 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स एंड 150 मिनट्स आपको मिलते हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए। एंड द ग्रेट न्यूज़ इज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता है तो भी आपको उसे छोड़ना नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट श्योर, यू नीड टू फिल दैट आंसर इन द OMR शीट। एग्जाम ओवरव्यू के बाद चलिए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों, इसको काफी स्ट्रेटेजिकली अपने को अप्रोच करना पड़ेगा। सो लेट्स ब्रेक डाउन द टाइम। सबसे पहले मैथ्स की बात करें। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो लेट्स कीप 50 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा पेपर है जिसको थोड़ा क्विकली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आपको देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स कीप 30 मिनट्स फॉर इंटेलिजेंस। इसके बाद जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज है उसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, ये क्विकर सेक्शंस में काउंट होते हैं। तो इनके लिए हम 20-20 फॉर ईच सब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं। 20 मिनट्स फॉर जीके एंड 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश। इसके बाद बच्चों आपके पास बचते हैं 30 मिनट्स। वो 30 मिनट्स आपको रखने हैं OMR फिलिंग के लिए, पेपर चेक करने के लिए, OMR चेक करने के लिए। इस 30 मिनट्स में हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमने पहले किसी वजह से छोड़ दिए थे। टाइम मैनेजमेंट के बाद बारी आती है सब्जेक्ट सीक्वेंस की। ये जो सब्जेक्ट सीक्वेंसिंग है ये RMS के पेपर को एस करने की सबसे इम्पॉर्टेंट की है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप बच्चों अपना पेपर शुरू करें उस सेक्शन से, उस सब्जेक्ट से जिसमें आप मोस्ट कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आपको ये लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको इजी लगता है। बिकॉज क्या है, इससे आपका फ्लो बनेगा, एक स्पीड बनेगी, मोमेंटम बनेगा आपका, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो आगे के सेक्शंस है उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है आप उससे अपने पेपर की शुरुआत करें। जैसे मुझे लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, मैथ्स मेरे लिए अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैं मैथ्स से शुरू करूँगी। मैथ्स जो होता है उसमें आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है, थोड़ा फोकस रहना पड़ता है। तो मैथ्स को हमेशा उस प्लेस पे रखना चाहिए जहां आप फ्रेश फील करते हो। तो आई विल कीप मैथ्स इन द बिगिनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग अगेन 2 एसोसिएटेड सब्जेक्ट है, तो मैं मैथ्स को रीजनिंग के पहले या फिर रीजनिंग के बाद, आइदर आई विल बिगिन विथ रीजनिंग और मैथ्स। इसके बाद आता है मेरा इंग्लिश एंड जीके, जो कि क्विकर सेक्शंस है जिनको मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। जब मेरा थोड़ा सा टाइम कम भी हो या मैं स्ट्रेस्ड भी हूँ तो भी मैं इनको आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं इन दोनों सेक्शंस को एंड के लिए रखूंगी। बच्चों, आप किसी भी सेक्शन से शुरू करें, पॉइंट सिर्फ इतना है कि जिसमें आप स्ट्रॉन्गेस्ट फील करते हो आपको उसी से बिगिन करना है, जिसमें आप मोस्ट कॉन्फिडेंट फील करते हो। वो जीके भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है और मैथ्स भी हो सकता है। एंड हर बच्चे के लिए अलग अलग वेरी करेगा। आपको कैसे पता चलेगा आप किस में मोस्ट कॉन्फिडेंट फील करते हो? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, तब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओगे कि किस पेपर को मैं कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो उसी स्ट्रेटेजी को आपको फाइनल एग्जाम में लगाना है बस। नेक्स्ट जो टिप है वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इवन इफ यू आर नॉट श्योर, बिकॉज क्या पता कौन सा सवाल का आंसर आपका सही हो जाए। तो आप अगर श्योर भी नहीं है तो भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, OMR में फिल करें। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगी। एक मेथड है विच इज कॉल्ड रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेशन मेथोडोलॉजी। तो अगर आप किसी के लिए श्योर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो मोस्ट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर आपको लग रहा है सबसे पहले आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। फिर इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, इन सभी रॉन्ग जो आंसर्स है उनको एलिमिनेट करो। ये क्या होगा, राइट गेस करने के जो आपके चांसेस है उसको इंक्रीज करेगा, और जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उसको आप अपनी OMR में फिल कर दीजिए।
अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच ईच सब्जेक्ट। आपको एग्जाम देते वक्त कौन सी अप्रोच कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज़ करनी है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करना है। आप स्पीड को तो मेंटेन रखेंगे, लेकिन आपने स्पीड मेंटेन रखी और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीड। ओके, तो आपको एक्यूरेसी को भी प्रायोरिटाइज करना है। सेकेंड चीज़ बेटा, अगर आपको कोई भी चीज़ है जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप वेट मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब योर मोमेंटम। जो जो आंसर्स आपको आते जा रहे हैं पहले आप उनको सॉल्व कर लो, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको आप बाद के लिए रख लो। एक बार फिर से जब हम पेपर रीचेक करेंगे वो टाइम पे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जीके। जीके में क्या है, अगर आपने तैयारी करी है तो बिना पेन पेपर के जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते जा रहे हैं आप उनको सॉल्व कर लो। अगेन, अगर किसी का आंसर आपको नहीं आता है तो वो जो रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करने वाली मेथडोलॉजी है उसको यूज़ करके आप बाकी के आंसर्स भी फिल कर दो। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में अगर बच्चों आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो उस सेक्शन को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस रखना है अपने ग्रामेटिकल रूल्स पे और वोकैबुलरी पे। इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर सॉल्व हो जाएगा। लास्टली हम लेते हैं इंटेलिजेंस को। बच्चा, इंटेलिजेंस भी ऐसा पेपर है, कुछ क्वेश्चंस तो आपको देखकर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी इंटेलिजेंस का जो पेपर है वो हमेशा टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये जो बचा हुआ टाइम है ये आप टाइम यूज़ करेंगे आपके बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट टिप है OMR फिलिंग। लेट्स नॉट फॉरगेट OMR बिकॉज फाइनल रिजल्ट यही डिसाइड करने वाली है। बच्चों, OMR को फिल करने की दो स्ट्रेटेजी है। वॉट एवर सूट्स यू आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप एक एक सेक्शन सॉल्व करें, यानी कि 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और 50 क्वेश्चंस को आप पहले OMR में फिल कर दें, एक एक सेक्शन को करें। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर लें और लास्ट में फिर OMR को फिल करें। दोनों ही स्ट्रेटेजी में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि OMR को सफिशिएंट टाइम देना है। सबमिट करने से पहले क्वेश्चन पेपर एंड OMR दोनों को रीचेक करना है। एक और एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको बच्चों ये दूंगी, जब आप OMR फिल कर रहे हो तो आपने जैसे 5-6 क्वेश्चन फिल किए, उसके बाद एक बार आप चेक कर लो अपनी सीक्वेंसिंग को कि जो क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंसिंग है और जो OMR में मैं आंसर फिल कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। बिकॉज अगर वो सेम नहीं हुआ तो आप बहुत सारे मार्क्स यहाँ पे लूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि OMR भरते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वो एंटायरली फिल होना चाहिए जो सर्कल है। ऐसा नहीं है कि हाफ फिल कर दिया, 3/4 फिल कर दिया या बाहर निकाल दिया। और ये सारी चीज़ें बच्चों प्रैक्टिस से आएगी। जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो अलॉन्ग साइड आपको OMR भी फिल करनी है। उससे आप में OMR फिल करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आप मैं कितना टाइम ले रहा हूँ OMR शीट को फिल करने के लिए। लास्ट टिप है स्टे काम एंड फोकस्ड। इस टिप को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। बट नेचुरल है कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तो हम लोग थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। लेकिन बेटा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू पॉजिटिवली। तो आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त एकदम अटेंटिव एंड फोकस्ड रहना है, बिल्कुल भी रश नहीं करना है। बिकॉज अगर आप रश करेंगे तो कई बार क्वेश्चन पेपर आते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। ये जो कुछ बच्चे हैं, मैंने प्रीवियस अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स एंड रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स की है, सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। जैसे ही पेपर देखा लगा बहुत इजी है और जल्दबाजी में किया और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह में की है। तो आपको रश नहीं करना है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एकदम काम एंड कंपोज रहकर पेपर को सॉल्व करना है और ना ही नर्वस फील करना है। अगर आप नर्वस फील करोगे तो क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनके आंसर्स भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, ये कुछ टिप्स थी जो आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान रखनी है। और बच्चों, जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स जब आप सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको ऑब्जर्वेशन रखना है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड क्या क्या वीकनेस है। जो गलतियां आपने पहले मॉक टेस्ट पेपर में की है, आप ट्राई करें कि वो सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर में आप उसको रिपीट ना करें। एंड जब आप 20-25 मॉक टेस्ट पेपर्स दे देंगे
एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाएगी। उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि कौन से सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, या किस में मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ उसे मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, OMR भरने में मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट का टाइम मैं जल्दी फिनिश करके किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है मॉक टेस्ट के टाइम पे, और फाइनली आपको अप्लाई करनी है आपने फाइनल एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।